हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सियन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जियोग्राफी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले सीबीटी 2 एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस घाट की चौड़ाई अधिक है? तो देखिए समझिएगा, जे सपोज दैट ये भारत का ये निचला हिस्सा है, तो इधर वाला जो हिस्सा होता है इसको बोला जाता है पश्चिमी घाट, और इधर वाला जो होता है इसको बोला जाता है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की जो चौड़ाई है वो ज्यादा होती है पश्चिमी घाट की तुलना में, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ईस्टर्न घाट। ठीक है। अब देखिए, कहने कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं। तो आपको याद रखना है नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सद्दाम बीच किस राज्य में स्थित है? तो आप इसको भी याद रखिएगा, सद्दाम बीच कहाँ पे है? केरला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ये जो अन्नामुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। तो आपको याद रखना है कि अन्नामुडी ये जो है वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, बिल्कुल सही है। इट इज इन तमिलनाडु, तो ये गलत है क्योंकि तमिलनाडु जो पड़ता है, आप मैप में देखेंगे तो ये पूर्वी घाट की तरफ पड़ता है। तो इसमें इसका मतलब है इसमें ऑप्शन नंबर ए केवल सही होगा। ठीक है। ओके। अगला है कि पूर्वी घाट में नदी डेल्टा असंतत पहाड़ियों का कारण बनती है, और नीलगिरी हिल्स जो है वो पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ आर स्टेटमेंट राइट। क्लियर होगी बात? तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट का एक हिस्सा है? मतलब पूर्वी घाट ईस्टर्न कोस्ट का कौन सा हिस्सा है? तो आपको याद रखना है कोरोमंडल, क्योंकि जो ये बाकी मालाबार, कोंकण और उत्कल है, तो मालाबार, कोंकण और उत्कल ये पश्चिमी घाट के हिस्से हैं, जबकि कोरोमंडल तट जो है ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जोड़ है? तो अभी आपको बताया गया नीलगिरी हिल्स। अगला है, किस समुद्र तट को महात्मा गांधी समुद्र तट के नाम से भी जाना जाता है? इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। तो वो कौन सा है? कोल्लम बीच। कौन सा? कोल्लम बीच। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तटीय रेखा मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से, ठीक इधर से इस तरीके से यहाँ पे है, तो ये पूरा यहाँ से लेके इधर से पूरा समुद्री तट है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितने हैं? 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह स्थान जहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं है, कौन से वन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो आपको याद रखना है पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग। समझिएगा, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग का मतलब क्या हुआ कि ये है पश्चिमी घाट और इसका ये है पूर्वी भाग। तो पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में सदाबहार वन नहीं है। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको याद रखना है सैडल पीक। सैडल पीक जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्र तट किसका सबसे लंबा? देखिए अगर यहाँ राजस्थान गुजरात ऑप्शन होता तो हम लोग गुजरात ऑप्शन में टिक करते, बट यहाँ पे गुजरात नहीं, यहाँ पे आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला है, 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है इंडियन ओशियन में। कहाँ पर है? मैं आपको एक थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लोकेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे श्रीलंका है, और यहाँ पे आपका है 90 ईस्ट रिज। यहाँ पे एक प्रकार का आइलैंड, छोटा सा आइलैंड है। और यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे होता है पार्क स्ट्रीट या एडम्स ब्रिज। कभी कभी ये भी नाम पूछा जाता है, एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे जो पाक जल संधि है। ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? आपको मालूम होना चाहिए, आयरन लौह यौगिक के कारण। ठीक है।
अगला है बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान, और क्षेत्रफल के मामले में भी सबसे बड़ा राज्य है। लाल मिट्टी सामान्यतः निम्न निम्न राज्यों में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है जितने साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, मतलब यहाँ साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं, स्पेशली यहीं पे लाल मिट्टी पाई जाती है, तो तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। क्योंकि देखिए यहाँ पंजाब, राजस्थान, राजस्थान यहाँ भी है, और यहाँ पे हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, ये हिमालयी क्षेत्र है। तो जो लाल मिट्टी है वो मुख्यतः दक्षिण भारत की तरफ पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे उपजाऊ है? तो वो है एलुवाइल मिट्टी। ठीक है। अगला है वर्षा के कारण सघन निच्छालन की संभावना वाली मिट्टी होती है, तो मिट्टी कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है ये मिट्टी होती है लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा मतलब अच्छी होती है? तो आपको याद रखना है कौन सा? लोम मिट्टी यानी दोमट मिट्टी। पौधों की वृद्धि के लिए दोमट मिट्टी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है? ओके। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के राहर क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, एलुआल मिट्टी मतलब जलोढ़ मिट्टी। ग्रेनाइट एक प्रकार की चट्टान है, तो ग्रेनाइट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने एग्जाम में फेस किया है। ये कई बार पूछा जाता है कि जो ग्रेनाइट है वो किस प्रकार की मिट्टी है? तो इग्निशियन रॉक है। कैसी है? आग्नेय चट्टान है। कौन सी मिट्टी पोटास और चूना में अत्यधिक समृद्ध है? ठीक, चूना, और ये तो आपको याद रखना है ब्लैक सॉइल। आपको क्या याद रखना है? ब्लैक सॉइल। कैसे? देखिए चूना मतलब एक प्रकार का कैल्शियम कार्बोनेट है ना, तो कार्बोनेट से कार्बन, और कार्बन मतलब ब्लैक, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है। ओके। अगला क्वेश्चन है नदियों द्वारा नीचे लाए गए तलछट में कौन सी मिट्टी बनती है? तो अभी मतलब कौन सी मिट्टी बनेगी? एलुवाइल यानी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? आपको याद रखना है दो भागों में बांटा गया है। ठीक, बांगर और खादर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान सह्याद्री और अरब सागर के बीच स्थित है? तो आपको याद कौन सा रखना है? ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं समझिएगा। तो यहाँ पे कहा गया है अरब सागर। ठीक, तो आपको याद रखना कि इधर क्या है? इधर बे ऑफ बंगाल है। नीचे क्या है? तो नीचे इंडियन ओशियन है। और इधर क्या है? तो इधर है अरब सागर। तो यहाँ पे अरब सागर और मैदानी सा है, मैदान, मैदान मतलब ये वाला पार्ट, और अरब सागर मतलब ये, तो इसके बीच में कौन सा पार्ट है? तो इसके बीच में है वेस्ट कोस्टल प्लेन। ठीक, ओके, वेस्ट कोस्टल प्लेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि उस चैनल का नाम क्या है जो बंगाल की खाड़ी और अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है? तो आपको याद रखना है 10 डिग्री चैनल। कितने डिग्री? 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। मैं यहाँ पे आपको इमेज के थ्रू आपको इसकी लोकेशन बताता हूँ। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को ये 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंडमान सागर में स्थित कोको द्वीप समूह का प्रशासन करता है? तो आपको याद रखना है म्यांमार। कौन? म्यांमार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान द्वीप में बहती है? इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कह रहे हैं इनमें से कौन सी नदी अंडमान द्वीप में बहती है? तो आपको याद रखना है कालपोंग रिवर, कालपोंग नदी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर अंडमान द्वीप के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? मतलब मिडिल, नॉर्थ अंडमान, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान। तो आपको याद रखना है साउथ अंडमान। किधर? साउथ की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। अभी जो मैंने आपको यहाँ पे इमेज दिखाई थी यहाँ पे, तो ये नीचे की तरफ, साउथ की तरफ पड़ता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो आपको याद रखना है केरला।
केरला, ये इस बार आप याद रखिए, ये इस बार जो पेट का एग्जाम हुआ था, यूपी पेट का, तो यूपी पेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है ये किस क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किस क्षेत्र में आता है, केरला के क्षेत्र में आता है। लक्षद्वीप केंद्र प्रशासित प्रदेश के अंतर्गत द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा कि लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं। तो आपको याद रखना है 36, कितने, 36 द्वीप हैं। जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंतर्गत टोटल 36 आइलैंड है। तो आज यहीं तक क्वेश्चंस करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।